जियाओ हुओ ने उसके प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया और दावा किया कि वह निर्माण स्थल पर एक मजदूर है और सुंदरी से कहा कि वह उसे फिर से परेशान न करे। ये देखकर कि जियाओ हुओ को समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या अच्छा है, सुंदरी के अधीनस्थों ने तुरंत उसे सबक सिखाना चाहा। उन्होंने एक कार उठाई और जियाओ हुओ पर फेंक दी। उसके बगल में खड़ा मजदूर डर गया, लेकिन जियाओ हुओ बहुत शांत था। उसने बस हाथ हिलाया और कार तुरंत 500 हॉर्स पावर की रफ्तार से दूसरे व्यक्ति से टकरा गई। फैंग तब जियाओ हुओ खड़ा हुआ और सुंदरी से कहा कि हालांकि तुम सुंदर हो, तुम्हारी पहले से ही एक मंगेतर है। मुझे उम्मीद है कि सुंदरी तुम्हें मजबूर नहीं करेगी। हालांकि सुंदरी के अधीनस्थों ने कहा कि उन्हें जियाओ हुओ की जानकारी मिल गई है। उसकी मंगेतर एक घमंडी महिला है। उसकी हैसियत और चरित्र उसकी अपनी महिला के बराबर नहीं है। अचानक जियाओ हुओ यह देखकर आग बबूला हो गया। उसे पता चला कि उसकी प्यारी मंगेतर असल में एक घमंडी औरत है। उसे नहीं पता था कि उसकी मंगेतर की सारी उपलब्धियां जियाओ हुओ के ही हाथों में हैं। इसी दौरान जियाओ हुओ को अचानक अपनी मंगेतर की गर्दन पर स्ट्रॉबेरी दिखी और उसे एहसास हुआ कि उसने उसे धोखा दिया है। जियाओ हुओ अब मशहूर नहीं रहा, इसलिए उसने जमीन पर पड़ा तलाक का समझौता उठाया और बिना कुछ कहे उसे फाड़ दिया। ठीक इसी समय एक लग्जरी कार वहां से गुजरी। जो व्यक्ति आया वह बिल्कुल उसकी मंगेतर का गांव का ही एक आदमी था और जियाओ हुओ भी। सौतेले भाई ने अपनी मंगेतर को जोर से आवाज लगाई कि वह उसके साथ कार में बैठ जाए। हालांकि जब उसकी मंगेतर जाने ही वाली थी तो उस बौद्धिक सुंदरी ने उसे रोक दिया और कहा कि वह एक पवित्र स्त्री दुनिया के सबसे अच्छे आदमी से चूक गई है। अप्रत्याशित रूप से उसकी मंगेतर ने कहा कि उसे जियाओ हुओ जैसा असफल व्यक्ति नहीं चाहिए, भले ही वह उसे मुफ्त में ही क्यों न मिल जाए। इसके बाद उसने दोनों के बीच प्रेम की निशानी जमीन पर फेंक दी। उसके हाथ में जेड ब्रेसलेट देखकर जियाओ हुओ को एहसास हुआ कि वर्षों से उसकी मेहनत आखिरकार भविष्य में बेकार चली जाएगी। वह क्रोधित हो गया और उसने तुरंत जेड ब्रेसलेट फेंक दिया। उसने जियाओ हुओ को टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपनी सारी संपत्ति वापस लेने की कसम खाई। पता चला कि जियाओ हुओ, जिसे उसकी मंगेतर ने त्याग दिया था, की असली पहचान दशा का एक गुप्त प्रेमी था। 10 साल पहले अपनी मंगेतर की खातिर उसने दृढ़ता से अपनी पहचान छिपाई और पर्दे के पीछे चुपचाप अपनी मंगेतर के करियर का समर्थन करने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से अंत में उसे निर्मम विश्वासघात मिला। इसलिए जियाओ हुओ ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे 3 दिन बाद अपनी मंगेतर की उद्घाटन सभा में उसकी पहचान उजागर करें, ताकि उसकी मंगेतर से वह शक्ति छिन जाए जो उसने उसे दी थी। दूसरी ओर जियाओ हुओ के पिता शेयरधारकों की बैठक के लिए परिवार के सभी शेयरधारकों को सम्मेलन कक्ष में ले आए। पता चला कि परिवार की कंपनी का मालिक उसका छोटा भाई था। क्या आप भी कभी किसी पर भरोसा करके धोखा खा चुके हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे और दिल तोड़ने वाले शॉर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।